नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया, कहां पंचायत चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के उद्देश्य से सप्लाई किए जा रहे अवैध हथियारों की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा। साथ ही जानेंगे कि कहां पुरानी जमीनी रंजिश में पाहन की गोली मारकर हुई हत्या। तो चलिए निगाह डालते हैं इसी तमाम खबरों पर। खबर बलिया से है, जहां पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर द्वारा किसी भी प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए थाना कोतवाली अंतर्गत श्रीराम घाट के पास बलिया पुलिस को बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा पुलिस कर्मियों को विधि विरुद्ध भीड़ को तितर बितर करने के लिए दंगा नियंत्रण उपकरण, रबर बुलेट गन, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, एंटी राइट गन, टीयर गैस गन, हैंड ग्रेनेड आदि शस्त्रों के संबंध में जानकारी साझा करते हुए बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया तथा पुलिस कर्मियों को दंगाइयों बलवाइयों पर एंटी राइट गन, टीयर गैस गन, हैंड ग्रेनेड, टीयर स्मोक सेल आदि के प्रयोग के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में अवगत कराया गया। उक्त ड्रिल के दौरान शस्त्रों एवं दंगा नियंत्रण उपकरणों का संचालन का परीक्षण किया गया। बलवा ड्रिल परीक्षण सत्र में सभी पुलिसकर्मियों को बलवा दंगा होने के दौरान बलवाइयों पर पुलिस की तरफ से की जाने वाली कार्यवाही को अलग अलग टीम बनाकर प्रदर्शित किया गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक बलिया दुर्गा प्रसाद तिवारी व समस्त क्षेत्र अधिकारी के साथ समस्त चौकी इंचार्ज व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। साथ ही पुलिस अधीक्षक बलिया श्री नैयर द्वारा आम जनमानस को आश्वस्त किया गया कि बलिया पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, आज किस तरह से बलिया पुलिस मॉक ड्रिल कर रही है? मॉक ड्रिल जिस तरीके से समस्त एसआई और इंस्पेक्टर आए हुए हैं सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं अगर कोई दंगा होता है तो किस तरीके से बलिया पुलिस उसको रोकेगी, हैंडल करेगी? देखिए, समय समय पे जनपद पुलिस के द्वारा विभिन्न टाइम पे बलवा ड्रिल और अन्य ड्रिल करवाई जाती है। आज भी हम सब जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, विभिन्न थानों से हमने अपने सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स को बुलाया गया है, जिनको मुख्य रूप से जो हमारा नॉन लीथल एम्यूनिशन है और हमारा बलवा ड्रिल या जो अन्य हमारी ड्रिल्स होती हैं, जिसको लेकर के हमको भीड़ पे अगर नियंत्रण पाना है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसमें किन किन नियमों का हमको ध्यान रखना होता है, उन चीज़ों के लिए करके सबको बुलाया गया है, ताकि ये सब लोग यहाँ से वापस जा करके अपने थाना क्षेत्र में जो बाकी के सिपाही हैं अपने थाने पे पोस्टेड, उन लोगों को भी इसके बारे में बता सकें। और समय समय पे हमारी ये कार्रवाई होती है, जिससे हमारी कोशिश होती है कि सब थाने के लोग कवर हो जाएं। यहाँ पे सभी सीओ साहब, एडिशनल साहब भी हैं, सीओ साहब भी जा करके इसके बाद अपने सर्कल में ड्रिल करवाते हैं। ये हमने खाली इलाका चुना है जहाँ से हम ताकि हम टीयर गैस और ग्रेनेड्स जो हैं उसकी प्रैक्टिस भी करवा सकें लोगों को फेंकने की, और ये खाली एरिया यहाँ पे भीड़ नहीं होती है, तो ऐसे में सब अपनी मॉक ड्रिल पूरी कर सकेंगे। सब देखा जाता है कि चूँकि जो स्टाफ आपका आया हुआ है, इंस्पेक्टर या एसआई, कम से कम 2-4 महीने 6 महीने बाद इस तरीके से होती है मॉक ड्रिल, तो ऐसे में देखा जाता है कि कई, जैसे हमने देखा कि कई लोग सही से थ्रो नहीं कर पा रहे हैं। थ्रो होना चाहिए तो एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए किस तरीके से आप इन लोगों को आप समझाएंगे, बताएंगे? देखिए, मॉक ड्रिल का मकसद ही ये होता है कि जब ज़रूरत पड़े तो उस समय हम लोग तैयार रहें। तो ऐसे में अगर यहाँ पे कोई कमी रहे या किसी भी चीज़ में हमको लगता है कि यहाँ इसमें सुधार की आवश्यकता है, मॉक ड्रिल में जब हम जान जाते हैं कि हमारी को कहाँ सुधार की आवश्यकता है, तो हमारे पास समय रहता है कि हम प्रैक्टिस करके उसको सुधार लें। और ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी में कोई कमी होगी। इस चीज़ की ट्रेनिंग स्टार्टिंग में सभी को दी जाती है, और हम लोगों के द्वारा भी समय समय पे, मेरे टाइम पे ही मैं मेरे ख्याल से चौथी बार इकट्ठा करके विभिन्न लोगों को ये ड्रिल करवा रहा हूँ। तो ऐसे में ताकि पता चल जाए और जहाँ पे हमको लगता है सुधार की आवश्यकता है, वहाँ पे व्यक्ति अपने आप में सुधार ले आए, ताकि जब ज़रूरत के समय ज़रूरत पड़े तो उस समय किसी से कोई गलती ना हो। कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे अचानक घटनाएं हुई, ऐसे में बलिया क्या सेफ जोन में आप देखते हैं किस तरह से तैयार, कैसे मतलब आपका तैयारी है? देखिए, हमारे द्वारा दोनों इसके लिए दोनों स्ट्रेटेजीज अपनाई जा रही हैं। हमारे द्वारा सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ संवाद स्थापित करके उनको उन तक बात भी पहुंचाई जा रही है, और इसके साथ साथ हमारी जो फोर्स है, हमारी जो टीम है, वो बलिया के हर नागरिक को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए तैयार है। आवश्यकता पड़ेगी तो जिस तरीके से जरूरत होगी हम न्यूनतम बल प्रयोग करके स्थिति को काबू करने की कोशिश करेंगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के उद्देश्य से सप्लाई किए जा रहे अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप को भिंड जिले की बरासू थाना पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी से 8 पिस्टल, 32 बोर, 4 अवैध कट्टे, 12 बोर, 1 कट्टा, 315 बोर सहित आधा दर्जन जिंदा राउंड बरामद किए हैं। दरअसल बीते सालों में पंचायत चुनाव में अवैध हथियारों से हिंसा की वारदातें सामने आती रहती हैं, जिनको लेकर पुलिस हर बार दावे करती थी कि चुनाव को शांतिपूर्ण करवाया जाएगा, लेकिन हर बार चुनाव में हिंसा का तांडव देखने को मिलता था।
इन्हीं बीते चुनाव की घटनाओं से सबक लेते हुए भिंड पुलिस अलर्ट रहकर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किए हुए है। आज बरासू थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि भिंड में अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप आने वाली है और मुखबिर ने पिन पॉइंट सूचना दी कि गाता अमायन रोड पर कैरोरा तिराहे पर एक युवक खड़ा है जो अवैध हथियारों की सप्लाई करने आया है। सूचना पर पुलिस टीम गठित कर घेराबंदी की और आरोपी को धर दबोचा। मान में जो 23 तारीख पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं उसके तारतम्य में और समय समय पर जो वरिष्ठ स्तर से हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उनके तारतम्य में पुलिस द्वारा अभी सभी जगह चेकिंग की जा रही है और उसकी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उसी तारतम्य में पुलिस को बरासू पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो है वो अवैध हथियारों को चुनाव के उपयोग में उद्देश्य से लाने के सप्लाई करने के उससे हथियार लेके आ रहे हैं करकोल से उसको सप्लाई करने वाला। जैसी सूचना प्राप्त हुई तो एसडीओपी जो महिलाओं हैं उनके साथ थाना प्रभारी बरासू इन लोगों ने साथ में मिलकर इनकी टीम ने उसका व्यक्ति का पता लगाया, इन्फॉर्मेशन डेवलप की और इन्फॉर्मेशन में काम करते हुए जो व्यक्ति था उसको करेरा तिराहे जो है अमायन गाता रोड से वहाँ से उसको राउंड अप किया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके बैग में से पुलिस को करीब 8 पिस्टल 32 बोर की 4 12 बोर के कट्टे और एक 315 बोर का ऐसे करीब 13 अवैध हथियार पुलिस को बरामद हुए। इनके साथ साथ करीब 6 राउंड इन्हीं हथियारों के वो भी पुलिस को उससे बरामद हुए। पूछताछ में उसने ये हथियार जो है करगोन से लाकर इन्हें सप्लाई करना बताया। इस व्यक्ति का पूर्व का भी रिकॉर्ड रहा है, पूर्व में भी इसके ऊपर 2 अवैध हथियारों के मामले पंजीबद्ध हो चुके हैं और वर्तमान में चुनाव को देखते हुए इसने कम कीमत में वहाँ से सामान लाकर यहाँ ज़्यादा कीमत में सप्लाई करने के उद्देश्य से इसने इस कार्य को किया, लेकिन उसके सप्लाई करने से पहले पुलिस चुनाव के लिए तैयार आ रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर चुनाव के समय यहाँ पर हथियारों का कई बार उपयोग होता है, पुरानी परंपरा बढ़ती रही है। तो उसको देखते हुए जो लीगल लाइसेंस काम है वो सारे जमा हो जाते हैं तो उसमें हथियारों के उपयोग के लिए कई बार लोग जो है वो इस तरह के 2 नंबर के अवैध हथियार जो है वो खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं। इसमें एक ही आरोपी था जो हथियार लिए हुए था। हाँ, वो किसी और साधन से वहाँ पे आया था और वहाँ से वो निकलना था कहीं दूसरी जगह से तब तक अभी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और हम लोग उसके माध्यम से उसकी मोबाइल वगैरह जो भी उसकी जानकारी है उसके माध्यम से पता लगाने का प्रयास करेंगे और यहाँ कुछ लोगों का संपर्क है जिनको उसका सप्लाई करने का या और कोई उसका साथ में व्यक्ति जिसके साथ सप्लाई करने का और उसका काम तो ये भी अभी हम लोग पता लगा। तो मतदान की तारीख तक हथियार अवैध हथियार न बचें लोगों के पास न पड़े, इसके लिए कोई रणनीति बनाई है? देखिए हमारे जो एक तो अवैध हथियार हैं और दूसरे जो लाइसेंसी हथियार हैं लेकिन वो जमा नहीं हुए हैं, चाहे वो इस मध्य प्रदेश के हों या अन्य दीगर प्रांत के हों, तो उनके विषय में हमने सभी जगह बता दिया है और जहाँ जहाँ हमें जैसी सूचना मिल रही है वैसी वैसी हम लोग उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। और अवैध हथियारों का भी हम लोगों को पास कई सूचनाएँ आती रहती हैं कि कहीं कौन से व्यक्ति है जो इस तरह के उसमें कर रहा है। अभी हाल में भी हम लोगों ने मुखबिरों की सूचना के आधार पर कई जगह कार्रवाइयाँ की हैं और कई लोग जो चुनाव में इस उद्देश्य से हथियार रखे हुए थे कुछ गड़बड़ी फैला सकते हैं, ऐसे कई लोगों पर पुलिस ने पिछले समय में कार्रवाई की। थैंक यू। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। चतरा के राजपुर थाना क्षेत्र के कसियाडी गांव में पुरानी जमीनी रंजिश में बालेश्वर भुइया नामक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप परिजनों ने गांव के 3 युवकों पर लगाया है, जिसके बाद पुलिस तीनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले आई। घटना देर रात की बताई जा रही। परिजनों के अनुसार रात करीब 10 बजे बालेश्वर घर में खाना खाकर सोने जा रहा था। इसी दौरान अपने हाथों में 2 बंदूक लेकर आए। गांव के ही 3 युवकों ने बालेश्वर की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों के अनुसार घटना को अंजाम देने के बाद तीनों अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से भाग निकले। मृतक के परिजनों के अनुसार तीनों हत्यारे गांव से बालेश्वर और उसके परिजनों को भगाकर जमीन हड़पना चाहते थे। इसी मामले को लेकर लंबे समय से उनके साथ जमीनी विवाद भी चल रहा था।
इसी पुरानी रंजिश को लेकर हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया। इधर घटना की सूचना पाकर एसडीपीओ अविनाश कुमार और थाना प्रभारी विकास पासवान देर रात ही दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर थाने ले आए, जहां से परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर एफआईआर की प्रक्रिया पूर्ण कर शव का पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं जानकारी के अनुसार मृतक गांव में पान का काम करता था। बाजार से अल बगैर बड़की से काचे काचे बने कल रोटी और सब्जी कि हमरा दे खाए बस खा के उठलिए। अब जब कल बड़की से बिछा दे सूत गए, बस बिछते जाइए, बस इधर बैठल रहे, बस ओने सेल्फी तीनों, बस एक बार एकदम चलाइए इधर बितन जादू, महेश जादू और रमेश्वर सिंह, खीरू मातो बेटा कसिया डी काहे मार दिया जगह जमीन के पर कि यहाँ ना रहो तो वहाँ क्या चीज़ से मार? बंदूक से, और बंदूक है 2 गो। ये घटना घटा जब हम लोग खाना खा के बाहर बैठे हुए थे, पता नहीं चला ये लोग खा के सब सोने जा रहे थे, 3 आदमी आया और आराम गोली मार के चला गया। हम लोग नहीं जान रहे हैं काहे गोली मार दी, पता नहीं, सब जितना जान रहे उतना अब जानेंगे मम्मी सब। आप कौन है मृतक के? दामाद। आप वहीं थे? हाँ। जिसमें मर्डर हुआ, गोली चली, उसमें आप वहीं थे? हाँ। ये लोग का पहले का दुश्मनी चल रहा होगा उसी का वजह से। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के सुखजोरा पंचायत में आज पंचायत के मुखिया का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज मुखिया के रूप में दूसरी बार पंचायत के मुखिया पद में अनिल मरांडी शपथ ग्रहण करने पहुंचे। पूर्णिमा घोष बनी उप मुखिया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रखंड से चुनाव प्रभारी नुपुर कुमारी, विश्वनाथ सिंह, मुकेश कुमार, दीपक टुडू, निर्मल साधु अग्रवाल के साथ साथ रानीश्वर थाने के जवान भी उपस्थित रहे। समारोह के बाद नवनिर्वाचित मुखिया ने जजर पुराने पंचायत भवन के लिए मोर्चा खोला। मुखिया का कहना है कि आज तो भवन नहीं गिरा, लेकिन किसी भी दिन भवन गिर सकता है और सुखजोरा पंचायत में पंचायत भवन तो बना है, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण पंचायत के हाथों में समर्पित नहीं किया गया है। नए पंचायत भवन को देखकर लगेगा कि वो भी पुराना भवन है। समस्त नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का कहना है कि नए पंचायत भवन का जल्द से जल्द उद्घाटन विभाग द्वारा किया जाए। सर, शपथ ग्रहण तो हो गया आपका? हाँ, हो गया। तो कह रहे हैं सर पुराना पंचायत भवन में सर जो देख रहे पूरा जर्जर, किस कारण सर? ये पुराना मैंने बहुत पुराना है। मान के चलिए जो सर्वप्रथम जो पंचायत का इलेक्शन हुआ था, मान के चलिए 1932 में जो बना है, लगभग वैसे ही स्थिति वाला है। नया जो बना है वो अभी तक प्रशासन चाहे सरकार के द्वारा हैंडओवर नहीं दिया गया, जो कि इसके लिए पूर्व जो मुखिया वो भी बोली थी कि पंचायत को हैंडओवर किया जाए, लेकिन नहीं दे पाया है। हम भी लगे हुए हैं इसके लिए। अब आखिरी उपाय डीसी को के द्वारा ही कुछ किया जा सकता है मेरे ख्याल। ये तो सर पूरा जर्जर है, इस पर तो बैठना भी ना मुश्किल है। मैंने आज शपथ ग्रहण में कुछ दुर्घटना नहीं घटी एक दिन में, अगर प्रत्येक दिन बैठा जाए कुछ भी हो सकता है। सर, आपका शुभ नाम? अनिल मरांडी। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र के सुरस में कलान नाले पर बने लघु सेतु के विधायक फतेह बहादुर सिंह के लोकार्पण के शिलापट को अराजक तत्वों ने तोड़कर फेंक दिया। इस घृणित कार्य से लोगों में रोष है। क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास के क्रम में सुरस में कलान नाले पर स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह लघु सेतु का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था। पुल का निर्माण पूर्ण होने के बाद विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा 2 जून 2022 को लोकार्पण का विभाग ने शिलापट लगवाया था, जिसे किसी विरोधी अराजक तत्वों द्वारा तोड़कर फेंक दिया गया, जो बहुत ही निंदनीय कार्य माना जा रहा है। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर के भूट चौराहे पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवाओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ाया। प्रदर्शनकारी युवा अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की कर रहे थे मांग। खुर्जा में भी आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं ने किया था स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन। खुर्जा के बाद अब बुलंदशहर रोड चौराहे पर भी युवाओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए युवाओं को खदेड़ा। बुलंदशहर में युवाओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया, किस तरह का प्रदर्शन किया गया, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कुछ लड़के इकट्ठा थे भोर चौराहे पर, जो कोई केंद्रीय योजना उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे।
उनको समझा बुझा करके वापस कर दिया गया है और वहाँ पर शांति है और ट्रैफिक वगैरह सब नॉर्मल चल रहा है। सर कुछ युवाओं को हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा? नहीं, हिरासत में किसी को नहीं लिया गया है, उनको समझा बुझा कर वापस कर दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान सर पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया था? नहीं, बल प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उनको समझाया गया कि जो अगर कोई है उनसे मांगा भी गया कि कुछ आपका विरोध हो और कुछ लिख के देना हो तो आप लिख कर दे सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई चीज़ लिख के नहीं दी गई है और उनको समझा दिया गया, वापस चले गए। सर प्रदर्शन के दौरान काफ़ी युवा भूल चढ़ा कर इकट्ठा हुए थे, तो देखा जा रहा है काफ़ी ट्रैफिक भी आवागमन में परेशानी हुई, तो सर क्या किस तरह की मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी? नहीं, मुकदमे जैसी कोई बात नहीं है, अभी उनको सिर्फ समझा बुझा कर वापस कर दिया गया है। इस तरह कोई स्थिति नहीं बनी है, मुकदमा कोई कायम करने की जरूरत पड़े। इसमें 2 जगह युवाओं ने प्रदर्शन किया है, क्या आपका मामला है सर और किस तरह कार्रवाई की गई है? आज सुबह ये जानकारी मिली थी कि कुछ लड़के एक जगह एकत्रित हुए हैं, उनको समझा बुझा कर उनको वापस भेज दिया गया है और अभी वर्तमान में कहीं पे भी कोई एकत्रीकरण नहीं है और हमारी टीमें अलर्ट हैं और जो भी उनके समस्याएं थी उनको सुन लिया गया है। सर कुछ लोग हिरासत में भी बताए जा रहे हैं? नहीं, किसी को अभी हिरासत में नहीं लिया गया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। मामला जनपद कानपुर देहात के रनिया नगर पंचायत का है, जहां पर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन करते हुए सफाई कर्मचारियों ने बताया कि 1.5 वर्ष पहले उन्हें नौकरी पर रखने के नाम पर 10-10 हज़ार रुपये लिए गए थे और बोला गया था कि 3 महीने में उन्हें संविदा पर या सरकारी कर दिया जाएगा। 1.5 साल गुजर जाने के बाद आज रनिया नगर पंचायत में तैनात बाबू आलोक वर्मा 30 तारीख के बाद सभी कर्मचारियों को घर बैठने की सलाह दे दी, जिससे नाराज सफाई कर्मचारियों ने नगर पंचायत में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें कभी पैसा मिलता है तो कभी नहीं मिलता, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण मुश्किल से हो रहा है। अब देखना ये होगा कि सफाई कर्मचारियों की समस्या के समाधान में आकर जिले का कौन सा जिम्मेदार अधिकारी करता है। सुरेश चंद सफाई कर्मी जूनियर एक नाम है। क्या मामला है पूरा? सर ये मामला है कि हमसे 10-10 हज़ार रुपये सब लोगों से घूस लिया गया है। किस बात का घूस लिया जा रहा है? नौकरी के नाम पर लिया गया है कि नौकरी में रखे जाओगे आप लोग, और आश्वासन दिया गया है नहीं तो नौकरी में नहीं रखे जाओगे। आश्वासन पे लिया गया है कि परमानेंट कर दिए जाओगे, झूठ बोलकर। किसने लिया है? ये मुरारी सर और क्या नाम है राहुल सिंह ने। कितने दिनों से आप लोग नगर पंचायत? 1.5 साल हो गए जब से नगर पंचायत चालू हुई, जब से हम ड्यूटी में लगे। पेमेंट टाइम से मिल रहा है? पेमेंट 1.5 महीने में देते हैं, 1.5 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में देते हैं। तो आप लोगों ने पैसा दे दिया है सभी? जी सर, हमने दे दिया, हमारे पास प्रूफ है, हम वीडियो बनाए हुए हैं। क्या समस्या है? समस्या यह है कि 2-3 महीने पेमेंट हमेशा नहीं आ रही। मैं 1.5 साल से यहाँ सर्विस कर रहा हूँ, उसके बाद में हर महीने यही समस्या रहती है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद 7,500 पेमेंट में बताओ कैसे गुजारा चलेगा। सैलरी कब से नहीं मिली है? अब 2 महीने से नहीं हो गई, फिर नहीं आई है। 2 महीने बाद हमेशा मिलती है, वो भी 1 महीने की मिलती है। आज किस लिए बैठे हो तुम लोग धरना पे? इसलिए बैठे हैं कि हमको कहा गया है कि 30 तारीख से आप लोग अपने घर बैठ जाइए, हमारी जो हमारी मर्जी होगी उसको बुलाएंगे हम, नहीं तो आप अपने घर जाइए। बताओ ये चलेगा क्या? कितने दिनों से काम कर रहे हो नगर? यहाँ 1.5 साल से काम कर रहे हैं, जब से स्टार्ट हुई नगर पंचायत। यहाँ के बाबू का क्या कहना है? आलोक मनोरंजन का ये कहना है कि आप 30 तारीख तक ड्यूटी आइए, 30 तारीख के बाद में आप घर बैठ जाइए, हमारी मर्जी होगी तो हम बुला लेंगे, नहीं मर्जी होगी तो नहीं बुला सकते हैं। आपने घूस किस विषय में दी है? हमारे घूस इस विषय में दी थी कि सर हमसे कहा गया था कि आपको 4 महीने बाद 3 महीने बाद संविदा या सरकारी में डाल देंगे, इसलिए हमने घूस दी थी। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक तरफ जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पुलिस को मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिसकर्मी मानवता को शर्मसार करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है महाराजगंज जनपद के कोठीभार थाने का। थाने पर तैनात कांस्टेबल आनंद कुशवाहा का मानवता को शर्मसार करने वाला एक ऑडियो वायरल हुआ है। कांस्टेबल द्वारा पीड़ित के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए भद्दी भद्दी गाली देते हुए सुनाया जा सकता है। दूसरी तरफ पीड़ित ये बोलकर कांस्टेबल को शांत करा रहा है कि सर गाली मत दीजिए। गालीबाज कांस्टेबल वर्दी के रौब में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। मामले में क्षेत्राधिकारी निचलौल सुनील दत्त दुबे का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, मामले की जांच करने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। हेलो। हाँ संदीप। हाँ सर नमस्ते। नमस्कार। कहाँ है तुम्हारे पिताजी? पापा तो गए हैं काम पे। तुम कहाँ? हम हैं इस समय कटारी। कटारी? हाँ। कहाँ काम पे गए हैं तुम्हारे पिताजी? खेत गए हैं। हाँ? खेत में पानी चलाने हैं।
खेत में पानी चलाना तो पानी बंद करके उनको लिवा कर अभी तत्काल थाने पे आओ, आधे घंटे के अंदर। ठीक ठीक है। हमको आना ना पड़े घर में, तो हम घरे आ जाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी तुम लोगों के लिए, इतना जान लो। ठीक ना? ठीक है ठीक है। तो आधे घंटे के अंदर उनको अपने बाप को लेके आओ यहाँ। अरे सर आधा घंटा बताइए, आधा घंटा जाएंगे फिर आधा घंटा लग किससे गए जाएगा हो तुम? जाने। किस चीज से गए हो तुम कटोरी? साइकिल से गए होगे, चाहे मोटरसाइकिल से? सही ना? पैदल तो गए नहीं होगे। हाँ सही। हाँ मोटरसाइकिल से गए तो वहाँ से 5 मिनट लगता है सब यहाँ आने में, और खेत में 10 किलोमीटर दूर नहीं ना है। अरे नहीं जाके तत्काल उनको लिवा के आओ थाने पर, आधे घंटे के अंदर थाने पर तुमको उपस्थित होना है बाप को अपने लेकर, और नहीं आए हम आ जाएंगे तो फिर समस्या होगी तुम लोगों के लिए, इतना जान लो। ठीक है ठीक है। ठीक ना? दोबारा हमको फोन ना करना पड़े। ठीक है। कोई बात है क्या सर? लिवा है तुम्हारे ससुराल वाले, ठीक ना? हाँ तो लिवा के आ जाओ, हमको दोबारा आना ना पड़े, इतना जान लो तुम। ठीक है। हाँ लिवा के आओ। ठीक है यार। हेलो। हाँ अरे आए हैं खेत ही में ढूंढ रहे हैं, खेत में नहीं है, लग रहा है किसी। हाँ पता नहीं कौन सा खेत में गए हैं, लग रहा है दूसरे के खेत में गए हैं का। जल्दी से लिवा के आओ, ठीक ना? हमको आना ना पड़े, जान लो। अरे सर जी आप इन्हीं को ढूंढ रहे हैं, अपने खेत पता चला कि नहीं कहीं और गए हैं किसी दूसरे खेत? दूसरे खेत में काम कर बना। हाँ ढूंढ के कहीं से लिवा के आओ जल्दी। ठीक है। ठीक। हाँ नहीं तो फिर हम आएंगे तो समस्या होगी, इतना जान लो। ठीक है ठीक। तो हम क्या करने आए सर? नहीं ये बताओ, नहीं आओगे तो हम आ जा रहे हैं तुम्हारे घर। ठीक है आप आइए, आ जाइए, क्या दिक्कत है? ठीक है आ रहा हूँ। हम क्या कर रहे मैं हैं? आ रहा हूँ मैं। ठीक है गाली मत दीजिए, ठीक है? हेलो। गाली क्यों दे रहे हैं सर? तुम आओगे? किसी का चोरी किया है? किसी को चोरी नहीं तो बताइए, हम अकेले आकर क्या करेंगे हम? तुमको मैं बुला रहा हूँ, थाना पे आओगे कि नहीं आओगे पहले बताओ। नहीं आओगे? ये बताइए हम क्या करने अकेले हैं? तुम्हारे ससुराल के लोग आए हैं, तुमको हम बुलाएंगे कि तुम उन समूह का अगर मतलब होगा ना तो वो हमारे घर खुद के आएंगे। नहीं तो हमको मतलब है ना, हम नहीं सुनो। नहीं देखिए आप लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है? नहीं रुको, हमको मतलब है तुमसे ना, तो हम आ रहा हूँ। ठीक है? ठीक है आइए। अच्छा ठीक है गाली मत दीजिए सर, इतना धमका क्यों रहे हैं? अरे अभी आ रहे हैं तो मैं तुमको बता रहा हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है सर आइए। क्या नाम है? हमारा नाम संदीप कुमार चौधरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? सविया ढाला के। ये ऑडियो किस प्रकार का वायरल हो रहा है जिसमें एक कांस्टेबल द्वारा आपको कुछ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है? हाँ क्या मामला है? एक है कोठीवार थाने के सिपाही, वो हमको बार बार टार्चर कर रहे हैं और गाली गुप्ता दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पति पत्नी में थोड़ा विवाद हो गया है, तो लोग दरख्वास्त दिए हैं, ये बार बार हमको बुला रहे हैं थाने पर, तो अकेले बताइए हम कैसे जाएंगे? पापा हमारे मजदूरी करने गए थे खेत में, तो हम उनको ढूंढने चले गए। बोले फ़ोन किया हमारे पास कि जाओ अपने पापा को लेकर थाने पे आओ, तो हम थाने पे नहीं गए। और क्या बोले, गए खेत में उनको ढूंढने, तो बताइए पता नहीं किसके मजदूरी करने गए हैं। ढूंढने गए खेत में तो नहीं मिले पापा, लेट हो गया, तो ये हमको लगे गाली देने, हमारी माँ को बद्दी बद्दी गाली देने लगे। और फिर हम नहीं गए थाने पे, तो हमारे घर आए, 1 घंटे बैठे रहे और मेरी माँ को गाली दिए हमारे दरवाजे पे, और हमको बार बार फ़ोन करके बुला रहे हैं, आओ आओ आओ, कहाँ पे है? तो हम बोले सर हम ढूंढ रहे हैं पापा को, नहीं मिल रहे हैं। तो बताइए कैसे हम अकेले चले आए? पापा आपकी शादी कहाँ हुई है? हमारा शादी देवरिया हुआ है। अच्छा। और जो कांस्टेबल है ना वो भी देवरिया का है, उन्हीं सबों का पछे खींच रहा है और हमको बार बार टार्चर कर रहे हैं कि आओ आओ। इन सब पापा को हमारे बोला है कि पैसा दो, इतना 5000 रुपये मांग रहा था। तो हम लोग मजदूरी करते हैं सर, हम लोग के पास पैसा नहीं, हम लोग नहीं दिए। तो पापा को हमारे एक दिन बुलाया और थाने बैठा लिया। पापा को हमारे भी गाली दिए सब, पापा हमारे रोने लगे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता रुनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नगर पंचायत बृजमनगंज में कल हुए टैक्सी स्टैंड की नीलामी से नाखुश दिखे टैक्सी चालक।
बता दें कि अंग्रेजों के बसाए इस छोटे से कस्बे बृजमनगंज में बाहरी रोजगार, बाहरी व्यापार की कोई सुविधाएं नहीं है। ये छोटा सा कस्बा यहाँ के आसपास के गांव से चलता है। लॉकडाउन की स्थिति ने कस्बे को और उजाड़ बना दिया है। हर गली नुक्कड़ पर दुकानें खुलने से बृजमनगंज कस्बे की स्थिति पहले से भी खराब हो गई है। यहाँ पर व्यापार व बाहरी आवागमन के साधन ना के बराबर हैं। ऐसे में कुछ गरीब टैक्सी चालक किसी तरह टैक्सी चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। स्टैंड पर टैक्सी चालकों को तो कभी सवारी भरने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। बृजमनगंज टैक्सी स्टैंड का ठीका, फरीदा स्टैंड, नौगढ़ स्टैंड का ठीका, हर तरफ स्टैंड का ठीका होने से हर स्टैंड पर उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, जिससे उनकी आमदनी कम से भी कम हो गई है। उनके सामने किराया बढ़ाने के बजाय दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। टैक्सी चालकों ने समाज सेवी व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी नन्हे सिंह पर अपना विश्वास जताते हुए आज सुबह सैकड़ों की संख्या में अपनी समस्याओं को लेकर उनके कार्यालय पर इकट्ठा हुए और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कल नगर पंचायत बृजमनगंज टैक्सी स्टैंड का जो ठीका हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल जो नगर पंचायत टैक्सी स्टैंड का ठीका हुआ है, हमारा उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऑटो या बस या कोई भी गाड़ी रोड पे नहीं खड़ी होगी, क्योंकि रोड पे खड़ी होती थी तो जाम की समस्याएं अक्सर पैदा होती थी। तो इसके लिए तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन नगर पंचायत बृजमनगंज के द्वारा जो नियम विरुद्ध स्टैंड का ठीका किया गया है, इसका मैं घोर भर्त्सना करता हूं। इसलिए करता हूं कि देखिए, बृजमनगंज अंग्रेज़ों के ज़माने का एक कस्बा रहा है और ये बृजमनगंज कस्बा आप देखिए 3 जनपद को जोड़ता है। इधर खलीलाबाद को जोड़ता है, इधर सिद्धार्थनगर को जोड़ता है और आपके अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सरौली को भी जोड़ता है। और तमाम प्रकार से व्यापारी यहाँ से आते और जाते हैं, जिनके लिए एक ही साधन है, बृजमनगंज तक ट्रेन आती है। यहाँ से ट्रेन से उतरने के बाद लोग यहाँ से बहादुरी होते हुए, कुल्ही होते हुए सरौली तक की यात्रा करते हैं। आज जो स्टैंड इन्होंने 1 किलोमीटर दूर कर दिया कि आपको 1 किलोमीटर दूर ले जा करके खड़ा करना है। एक किस तरह से 1 किलोमीटर दूर ले जा करके खड़ा करेंगे और फिर किस तरह से सवारी भरेंगे, ये तो गरीबों के पेट पे लात मारने का काम है। और जिस तरह से नगर पंचायत बृजमनगंज में भ्रष्टाचार हो रहा था, उसी भ्रष्टाचार की कड़ी में जिस तरह से नियम विरुद्ध करके ये ठीका कराया गया नगर पंचायत का, इसका मैं विरोध करता हूं। अगर 2 दिन में इसको ठीक नहीं किया गया है तो व्यापक स्तर पे इस पे बात होगी और एक मीटिंग करके इस मामले को मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लाया जाएगा। यहाँ पे टेम्पो मालिक जो है सारे लोग इकट्ठा हुए हैं आपके कार्यालय पे, इनकी क्या समस्याएं हैं और ये क्या कहना चाहते हैं? इनकी समस्याएं एकदम बिल्कुल जेन्युइन है। इनकी समस्या ये है कि कल स्टैंड का ठीका कर दिया गया। जो व्यक्ति टेम्पू आपके बृजमनगंज से फरिंदा चला रहा है, वो ले जाकर के कलवारगढ़ में खड़ा करेगा। और दूसरी समस्या ये है कि जब तक टेम्पू वाले बेचारे सवारी भर रहे हैं तब तक बस आ जा रही है। बस के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया। बस आ रही है, 4 जगह पे रुक रही है और सवारी अगर बैरियर चौराहे पे खड़ी है तो बैरियर पे भर ले रही है, स्टेशन चौराहे पे खड़ी है तो स्टेशन चौराहे पे भर ले रही है और धानी चौराहे पे खड़ी है तो धानी चौराहे पे भर ले रही है। आप ये बताइए, गरीब आदमी सुबह से शाम तक कोई फाइनेंस करा करके टेम्पू लिया है, कोई किराए पे लिया है। जो व्यक्ति 200 रुपया अपने टेम्पू का भाड़ा देता हो, वो शाम को अगर 100 रुपया भी नहीं कमा करके जाएगा, आप बताइए वो अपने टेम्पू का किस्त कैसे भरेगा और अपने बच्चों की। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। बड़ी खबर सीहोर से है, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल का सीहोर के आईएएस पब्लिक स्कूल के 5वें स्थापना दिवस पर पहुंचे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सीहोर के आईएएस पब्लिक स्कूल के स्थापना दिवस पर पहुंचकर मां सरस्वती की प्रतिमा की पूजा अर्चना की एवं कार्यक्रम में उपस्थित छात्र एवं छात्राओं को संबोधित करते हुए बोले कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनके भविष्य को संवारने में माता पिता और शिक्षक दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बात उन्होंने आईएएस पब्लिक स्कूल के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, हमें उनकी हर बात को ध्यान से सुनना और समझना होगा। बच्चों के मन में कोई दुविधा या सवाल है तो हमें पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्या का समाधान करना होगा। उस पर ज्यादा असर होती है और कुछ भी पकड़ लेता है, पकड़ लेती है बच्ची हो तो
और उसको दिमाग में चलता रहता है, दिमाग में चलता रहे कि मेरे घर में तो मेरी मम्मी ने पापा को ऐसा बोल दिया, मेरे पापा ने मम्मी को ऐसा बोल दिया। कभी कभी गाय गलौज भी होती है तो बच्चे पकड़ लेते हैं और उनके दिल में ऐसी असर हो जाती है, साइकोलॉजी इफेक्ट ऐसी आ जाती है कि बच्चे को पढ़ने में ध्यान नहीं रहता। घर का जो माहौल है स्कूल में भी बच्चे के विचार में आ जाता है। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स पर अपेक्षा रखता हूँ कि बच्चे के सामने ऐसा मत करो। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, मगर हो गया तो भी ध्यान रखो। बच्चा ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि बच्चे का अच्छी तरह दिमाग चलेगा, वो आगे बढ़ेगा। मगर घर में हुआ तो सारे दिन वही ध्यान रहेगा, छोटे मगज में ऐसा आ गया तो निकालने में बहुत तकलीफ रहती है। अब ये 15 दिन का एक किस्सा लखनऊ में हुआ। एक बच्चे ने 16 साल का बच्चे ने अपनी माँ को शूट कर दिया, अपने सबने देखा। कई ऐसे परिवार हैं मगर बच्चे पर अपेक्षा रखते, मैं ऐसा हो गया बड़ा तो मेरे बच्चे भी मेरा ही जैसा ही होना चाहिए। ये अपेक्षा कई बार ज्यादा होती है और बच्चे में दबाव तो कभी मत डालो, उसको समझा कर बोलो। कई बार तो ऐसा बोलते हैं कि आपकी अव्वल नंबर आना चाहिए, अपने पीछे रह तो नहीं चलेगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं दूंगी, ऐसा मत करो। उसको अच्छी तरह समझाओ कि बेटा आपका पेपर अच्छा जाए, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे नंबर पे पास होना है तो रोज पढ़ना है, लिखना है और जीवन में एक क्रम बन जाना चाहिए कि जो स्कूल में पढ़ाया आकर घर में पढ़े और आगे की तैयारी करो। मैं समझता हूँ कि 12वीं कक्षा का भी जो बच्चा हर दिन 2-3 घंटे पढ़ेगा तो मैं समझता हूँ वो फर्स्ट क्लास आएगा, मगर वो रूटीन में रहना चाहिए। परीक्षा आई तो रात को देर भर रात को पढ़ो, सुबह में जल्दी उठो। उससे जब भी परीक्षा आती है नजदीक के समय में उसमें घबराहट भी रहता है और कभी कभी दिमाग भी घबराहट से। यूनिवर्सिटी के 10-12 जो कॉलेज है सबके में जाऊं तो 365 दिन मेरे को कम पड़ता है, इसलिए मैं कॉलेज में नहीं जाता हूँ। मगर ये नहीं ऐसा बंदा हुआ है, मैं प्राथमिक स्कूल में भी आ गया हूँ मगर यहाँ आकर देखने मिला, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। बच्चे लोग बहुत आगे बढ़ो और देश का नाम रोशन करो, इसी शुभेच्छा के साथ मेरी बात मैं पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।